नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेरोजगारों का टूटा फिर सब्र का बांध, फिर सड़कों पर उमड़ पड़ा सैलाब, बोले भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे होगा 4 लेन। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, समय पर कार्यों को करने के दिए निर्देश। रामनगर में निकाली गई विशाल धर्म जागरण रैली, सनातनियों से जुड़ने का किया आह्वान। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटालों को लेकर के बेरोजगार संगठन अब सड़कों पर आ गया है। आपको बता दें कि बेरोजगार संगठन ने आंदोलन अब और भी तेज कर दिया है। तैयारी कर रहे हैं आप, उनके लिए सबसे पहले जो है एक परीक्षा में सबसे पहले कहूंगा कि ये धांधली क्यों आ रही है। आप यूपीएससी के अंदर था, अन्य अध्ययन उसमें था, तो लोक सेवा आयोग में मैं यही कहना चाहूँगा, आप राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो है एक सीबीआई जांच बिठाइए और ये पूरे जो है जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो हमारे जो न्यायाधीश है उनके अंतर्गत हो, और अंतर्गत होने के बाद जो है 12 फरवरी का जो पेपर है ये किसी भी हालत में ना हो और किसी भी कारण से जो है इस पेपर को ना कराया जाए। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और सीबीआई जांच हम जो चाहते हैं, हम जिसे कहते हैं हाई कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश है उनके अंतर्गत हो, उसके तरीके से करे हो। पवार साहब और अभी और भी युवा हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ों से युवा यहाँ पर आते हैं, तैयारी करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, टाइम वेस्ट लीक हो गया। अब हमने जिंदगी भर हमारी उम्र कट रही है, हम जिंदगी भर यही काम तो नहीं रहेगा हमारे पास कि हम पेपर देते रहेंगे। धामी सरकार रोज स्टेटमेंट निकालते हैं कि मैं युवाओं के प्रति गंभीर हूँ, मुखर हूँ, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है। धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। हम जब से वीडियो का पेपर हुआ था लीक, तब से हम 6 माह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। हम युवा उनसे अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। पहले से ये प्रकरण चल रहा था वीडियो भर्ती, उसी टाइम नकल विरोधी कानून बन जाना चाहिए था, लेकिन अब युवा आक्रोशित है। अब युवा चाह रहा है कि नकल विरोधी कानून पहले बने, उसी के बाद कोई भी परीक्षा हो। ये हमने अल्टीमेट पहले दे दिया था और यदि सरकार के कान अभी नहीं खुले हैं तो हम वो कान खुलवाने आते हैं। तो इसलिए धामी सरकार और भाजपा सरकार से भी हम इंगित करना चाहेंगे कि पहले नकल विरोधी कानून बने, उसके बाद ही कोई भी परीक्षा हो, ग्रुप डी की हो, ग्रुप सी की हो, ग्रुप ए की हो, कोई भी भर्ती हो। और हमारी सबसे मेन मांग आज इसलिए युवा सड़कों में उतरा है इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि जो भी अभी पटवारी भर्ती प्रकरण चल रहा है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि दूसरी बार पेपर देने के बाद भी हमको 2 दिन बाद खबर आए कि पेपर आउट हो गया है। तो जो वो हताशा होती है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है एक युवा के लिए, जिसने दिन रात लाइब्रेरी में बैठ करके मेहनत करी है। वो उस परिस्थिति को बिल्कुल दोबारा नहीं देखना चाह रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगला पेपर होने से पहले सख्त कानून बनना जाए और जो भी पटवारी भर्ती प्रकरण में शामिल थे उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक किया जाए। दोबारा परीक्षा निकाली जाएगी, फिर दोबारा रद्द हो जाती है। यही उत्तराखंड, हमने इस नाम पे क्या उत्तराखंड रख लिया था, ये सत्ता के लोगों को समझ नहीं आता। ये उत्तराखंड उनका परिवार है। मैं धामा जी से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड ये आपका परिवार है और परिवार के मुखिया को परिवार की समस्या सुननी पड़ेगी। अगर आपको इस परिवार की समस्या समझ में नहीं आती है तो आप उस कुर्सी को छोड़िए। उस कुर्सी को छोड़कर दूसरा हम मुखिया चुनना आता है और हम उस कुर्सी को हिला भी सकते हैं। और आज हम संकेत देने यहाँ पर गांधी पार्क में आए हैं कि आज हम आपको संकेत दे रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो भ्रष्टाचारी हुई है, उस भ्रष्टाचारी को पारदर्शिता के साथ खत्म किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। आप जांच कीजिए, सीबीआई जांच करने से उत्तराखंड सरकार क्यों डरती है। पहाड़ों में चुनाव आते ही नेताओं द्वारा कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती है, लेकिन वो घोषणाएं मात्र घोषणा ही बनकर रह जाती है। ऐसी ही 4 घोषणाएं चौबट्टाखाल विधानसभा के विधायक, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी की थी, जो कि आज उनके लिए किरकिरी बनी हुई है। ये घोषणाएं सतपुली झील, स्यूसी झील, देवा देवी और भैरवगढ़ी मंदिर रोपवे, ये चारों महाराज के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्टों को लेकर महाराज 2017-2022 के चुनाव में उतरे थे और बम्पर वोटों से जीते थे, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी इनमें से एक भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। हर बार चौबट्टाखाल की जो सम्मानित जनता है, इनसे बोलना चाहता हूँ, चाहे स्यूसी झील हो चाहे सतपुली झील हो, ये खाली एक जुमला है। और निश्चित रूप से अगर हम स्यूसी झील कहीं ना कहीं एक चुनाव स्टंट था, चुनावी मुद्दा था, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे झील प्रस्तावित है, जहाँ पे पूरी जनता चाहती थी कि यहाँ पे झील बने। वहाँ पे जो ये हमारी बेदीखाल और जोगीमणि पंपिंग पेयजल योजना है, उसका कार्य वहाँ पे शुरू कर दिया गया है और उस कार्य को करने के पीछे ही लोगों की मनसा भी अब साफ हो गई। लोगों का एक जो
विश्वास रहता है स्थानीय जनप्रतिनिधि पर, जो इस मांग को लेकर चल रहे थे कि हम अगर विधानसभा में आते हैं, अगर यहाँ पे विधायक बनते हैं तो यहाँ पे झील बनाएंगे, वो पूरा विश्वास उनका उठ चुका है। ये झील एक शिगुफा है और ये झील कभी बन नहीं सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे एक तरह से लगना होता है। उनको जब तक वो उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं बनाएंगे, जो उसके लिए नोडल एजेंसी फाइनल हो रही है उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब समय समय पे उनके अधिकारियों की समीक्षा नहीं करते रहेंगे, तो झील तो बहुत बड़ी बात है, झील ठंडे बस्ते की बात होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे 4 लेन होगा। इसके लिए 1036 करोड़ की बजट राशि भी स्वीकृत की गई है। नितिन गडकरी ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला ऋषिकेश रोड को 4 लेन बनाने को HAM मोड के तहत 1036 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। रामनगर में सोमवार की देर रात एक युवक ने विषैले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बागेश्वर का रहने वाला 22 साल का पवन रामनगर के मोहल्ला पंपापुरी में रहता था और ढिकली में एक रिजॉर्ट में नौकरी करता था। सोमवार की रात इस युवक ने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही पुलिस मामले की जानकारी में जुटी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में नरेंद्र नगर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में जिले भर के विभागों के अधिकारियों के सामने शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें कमिश्नर के सामने रखी। सबसे अधिक शिकायत लोक निर्माण विभाग, PMGSY और लघु सिंचाई से संबंधित थी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 35.58 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बनी लीगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू बनाए जाने के लिए बजट की घोषणा की गई है। रामनगर में सनातनियों को एकजुट करने के लिए विशाल धर्म जागरण यात्रा MP कॉलेज क्रीड़ा मैदान से नगर में निकाली गई। यात्रा निकालने से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती के उपरांत यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में मौजूद सभी संतों का स्वागत किया गया। यात्रा निकालने का मकसद सभी सनातनियों को एकजुट करना है। प्रहार किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारी रामचरितमानस जलाई गई, वहीं दूसरी ओर हमारे एक संत जो एक विवेकानंद जी थे, उनके ही रूप में एक युग पुरुष ने जन्म लिया है, शास्त्री धीरेन्द्र जी ने। उन पर भी तमाम गुरुओं द्वारा कि ये टोटकेबाज है, ये नौटंकीबाज है। आज उसी के समर्थन में आज रामनगर में समस्त हिंदू समाज द्वारा एक हिंदू जागरण यात्रा निकाली जा रही है। उसका मकसद केवल एक ही है कि जो भी हमारे धर्मग्रंथों पर या हमारे गुरु पर जो प्रहार करेगा, हम उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाईटेक एम्बुलेंस को राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के संस्थान की ओर से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सेवा देने के लिए हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। आपको बता दें कि आधुनिक सुविधा वाली एम्बुलेंस हाईटेक एम्बुलेंस पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवा देगी। आज हिमालयन हॉस्पिटल की जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नई एम्बुलेंस को झंडा दिखा करके महामहिम राज्यपाल जी ने उसको आज उसका एक तरह से विधिवत उद्घाटन किया है। ये हमारे अस्पताल में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको दूसरे अस्पतालों से, घरों से अस्पताल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सुव्यवस्थित सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इस न्यू बॉर्न जो नियोनेटल हमारा जो ICU ऑन व्हील, क्योंकि एक पूरा ICU सेटअप छोटे बच्चे के लिए एम्बुलेंस में क्रिएट किया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उनको हमारा जो नियोनेटल यहाँ पे जो सेंटर है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मसूरी के होटल व्यवसायियों के सामने आने वाले कुछ दिनों में पेयजल की भारी दिक्कत होने जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के द्वारा मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक उपयोग को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश जिलाधिकारी देहरादून को दिए गए हैं। बता दें कि NGT के कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश किया गया है कि मसूरी झील धोबी घाट वाटर स्प्रिंग के प्राकृतिक पानी का व्यावसायीकरण नहीं किया जा सकता, जिससे झील का प्राकृतिक बहाव बिगड़ रहा है, जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद स्थानीय होटल संचालकों और टैंकर संचालकों में NGT के निर्देशों के बाद हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि मसूरी में पेयजल की भारी कमी बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री खटीमा के एक निजी होटल में आयोजित BJP कार्य समिति में भाग लेने जा रहे थे तो शहर के मुख्य चौक पर थारू जनजाति की दर्जनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रोककर राज्य सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास करने पर उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाई,
जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला कार्य समिति में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार उपस्थित रहे। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यात्रियों की संख्या अधिक आने की संभावना को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने समय से पहले चारधाम यात्रा 2023 को लेकर मंगलवार को ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में बैठक आयोजित की गई। तो इस पर भी रहेगा यात्रा में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहेगी। उसके अलावा विगत वर्ष जो कठिनाइयाँ आई थी उन सबको दूर करने के लिए जो हमारा पोर्टल है, टूरिस्ट केयर का जो ऐप है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। और इसके अलावा परिवहन विभाग का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसको और पर्यटन विभाग दोनों को जोड़ा गया है ताकि आपस में उनका डाटा एक दूसरे पर देख पाएँ और उसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो किए जाए। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।